देखो मान लो मेरी बात, चाचा को कुछ ना कुछ तो जरूर पता, क्योंकि चाचा ना ये वाली बात 26 में तो दुनिया खत्म है ऐसी नहीं कह दी होगी, चाचा का ऊपर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर रहा होगा। 2026 में हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि एक बंदा पिच गीली करने की तैयारी कर रहा है, तू मैच खेलने की तैयारी कर रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं एक तरफ पानी की किल्लत है, दूसरी तरफ नारियल के पानी से मुंह धोया जा रहा है। एक तरफ लोग डीजल पेट्रोल भरवाने में लगे हैं और हो सिलेंडर महंगा जा रहा है। हमने तो मेरा पेट्रोल डीजल ही मंगवाया का धड़ लिया, महंगा हो गया मेरा सिलेंडर, फुक्का चुल्ले में मुंह जा। देश के बाहर के मसले बम पटाखों से भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, जबकि हमारे देश के मसले एक ही पटाखे में सही हो जा रहे हैं। भाई साहब तुम चाचा को हल्के मत लो, क्योंकि चाचा को लकड़ियां ले जाते हुए बहुत पहले ही देखा गया था, और अब तो सतगुरु बाबा को भी देख लिया आलिया भट्ट को समझाते हुए। कि बेटा अपना ख्याल रखना, दुनिया में कुछ होने वाला है और चीजें भी देखने को मिलेंगी। लोग सत्संग में जाके सत्संग छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। चांदनी रात में बेटा मम्मियों के साथ इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। जिसकी वजह से देश के युवा की पिचकारी बचपन में ही खराब हो जा रही है। कच्ची उम्र में ही पिचकारी खराब कर ली है, अब बाकी का जिंदगी क्या करोगे। तो नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल। हालचाल सीट पे पिचकारी किसने मारी? क्या हो गया? क्या हो गया? नया अंडरवियर सुना दिया तुमने मेरा। एक मिनट, तुम सीट पे बैठ गए थे क्या? हाँ। तो अंडरवियर नीचे नहीं किया था? इनका इतना है इसलिए नहीं किया होगा। मतलब क्या मतलब? खैर आज हम बात करेंगे दुनिया की, कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी जी भी रहे हैं या फिर जिंदगी सिर्फ गम में कट रही है। तो भाई साहब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जिंदगी सिर्फ गम में कट रही है, किसी को आशिकी का गम सता रहा है, किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही उसका गम सता रहा है, आपका पेपर कैसा हुआ? डू नॉट डिस्टर्ब मी आई। किसी को इज्जत बढ़ाने का गम सता रहा है तो वो आईफोन लेके इज्जत बढ़ा रहा है। पर ये मत भूल कि दुनिया की फिर वही आईफोन नाली में गिर जा रहा है तो इज्जत लौंडे झोड़े में मिल जा रही है। मतलब इज्जत के पीछे आदमी इस कदर पागल है, उसे ऑफलाइन इज्जत नहीं मिल रही, वो ऑनलाइन डाउनगिरी पे उतर जा रहा है। अफसोस फिर भी अकेला है। माँ बाप को लग रहा है बेटा कुछ अच्छा कर रहा है ऑनलाइन, मगर चाचा इसको इलाज की सख्त जरूरत है, जिस तरह के इसको दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना, इसको नौते सियाने ही सही कर पाएंगे। मतलब ये मान लो इतनी होड़ लग चुकी है लौंडों में इज्जत बढ़ाने की, इनको जोर से टट्टी लग जा रही है। ये टट्टी करने नहीं जा रहे हैं, वहीं बैठ के जोर लगा रहे हैं। अरे चाचा ज्यादा जोर मत लगा दियो, नीचे लेडी निकल जाएगी। नहीं सही में आदमी इस कदर इज्जत पाने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है कि अगर तुम दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा पैंट में हक दिया है। जिस तरह से चल रहा है पिछवाड़ उठाकर, मैं कह रहा हूं तुम रिसर्च करा लो, ऐसा आकार तभी बनता है जब आदमी पैंट में इतने इतने मोटे लेड़े हक देता है। अरे कोई है? अरे रोक लो। और ये इज्जत यही नहीं रुक रही है, अगर उसे कोई आदमी नहीं मिल रहा है इज्जत लेने के लिए तो वो अपनी दादी से ही इज्जत ले रहा है। पंखा बंद कर दे। छू के देखो, हैं? हाथ लगा। मुझे पता है ओ मुझे। और दादी भी इनसे बड़ी एक्टर मैंने नहीं देखी। पंखा बंद कर दे बेटा। छू के देखना, छू। अब मैं देख लाई। ओ अड़ गया, ओ अड़ गया। और तो और डॉन औरतें भी इंस्टाग्राम पे आ चुकी हैं। और भाई साहब इन डॉन औरतों को तो देख के मैं शक के दायरे में हूँ कि क्या इनके पति जिंदा भी हैं, क्योंकि जिस तरह की ये डॉनगिरी कर रही हैं। चांदनी रात
रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में। मुझे शक है या तो इसका पति दुनिया में नहीं होगा या फिर है तो कहीं हाथ पैर तोड़ ताड़ के न डाल दियो। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और भाई साहब इस लौंडे की इज्जत पाने का तरीका देख के मैं खुशी से इस तरह नहीं उछला। मेरा मन एक बार खुशी से मिलने का करने लगा। आप ही का नाम है क्या खुशी? आपका नाम खुशी है? नहीं, झूठ बोल रहा है। OTP कितना है? OTP 2288। नहीं, हैरानी ये नहीं है कि उसने अपना नाम खुशी रखने के बाद इज्जत पाना चाहा। शुरू से ही आपका नाम खुशी है? हाँ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। हैरानी यह है कि खुशी नाम के लौंडे से मिलने के बाद रैपिडो वाले को कोई खुशी नहीं हुई। तो सब घर वाले आपको खुशी बोलते हैं। क्या बात करते हैं यार? वो चैनल क्या है आपका? अब बताता हूँ दुनिया में चल क्या रहा है। दुनिया असल में कैसी है, जैसी तुम्हें दिखाई देती है वैसी है। गब्बर भाई बताओगे? हमको कुछ नहीं पता। लो गब्बर भाई खुद नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। असल में दुनिया एक डिक्टेटरशिप की तरह है जिसमें एक राजा है, बाकी सब प्रजा है। और राजा कभी नहीं चाहता कि प्रजा उससे सवाल पूछे, इसीलिए वो अलग अलग चीजों में उलझाए रखती है। अब जैसे तुम्हें सड़क के गड्ढों में उलझा दिया, अब तुम पॉल्यूशन पे तो बाद में बात करोगे, पहले तो सड़क के गड्ढों में उलझे रहोगे। और ये भाई साहब सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं है, हम पूरी तरह उलझ चुके हैं। कभी सिम पोर्ट कराने में उलझे हुए, कभी बीवी को खुश करने में उलझे हुए, जरा सोचने वाली बात नहीं है। एक विदेशी ने एक ऐसी चीज बनाई, हम इंडियंस की पत्नियां हम ही से नाराज करती। शर्म कर ले, तुम्हारे नाम से विरत कर तो हमसे मतलब आदमी काम करके आया, बेड पे आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठा, पत्नी ने वो भी नहीं करने दिया। आदमी मेरा आदमी मतलब नहीं है वीडियो बनवाते। नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं? आदमी ड्यूटी जा रहा है तो वो बन के खड़ा है। जो मेरे साथ साथ चलती है। आदमी ड्यूटी से आ रहा है तो वो बन के खड़ा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। और इस आदमी पे तो मुझे बड़ा दया आ रही है। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चादर बिछाओ पहला। जिस तरह से हल्का सा टच करने से ये दीवार में जा लगा है, ये पूरी तरह सोसेस है। खुद की मर्जी से नहीं, पत्नी के डर के मारे कर रहा है। अरे एक तमीज होती है जिसमें करने से सामने वाले को देख के लुत्फ मिलता है, जैसे ये। सुनिए तो रुकिए तो। इसको देख के बूढ़े आदमी में भी रमक आ जाए, है नहीं? मगर ये तुमने देखने कब दी है? तो कुल मिलाकर गेम समझो हम प्रॉपर्ली उलझा दिए गए हैं। आपने देखा होगा शादीशुदा मर्द इसमें उलझा है, और नौजवान इसमें। तुम मुझे बताओगे इस बंदे ने कौन सा तीर मारा है जो इसके पीछे इतने सारे लोग भाग रहे हैं, और ये माइक पकड़ के ये सब कर रहा है। और बची लड़कियां, इनके लिए स्पेशल ट्रेंड लाए जाते हैं। और अभी कौन सा लाया गया पता तो होगा ही, नहीं पता? हबीबी ट्रेंड है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये हबीबी नहीं गरीबी ट्रेंड है। खैर मैं ये कह रहा हूं, ये ट्रेंड कोई सा भी हो, जो भी ये ट्रेंड लाया है, उसे ये जरूर पता है लड़कियों को उलझाया कैसे जाता है। उसने सिर्फ उलझाया नहीं, एक पंच से दो काज कर दिए। पहला, एक तो लड़कियां पढ़ाई छोड़ के ये ट्रेंड कर रही हैं। दूसरा, ये जो एंड में कॉस्ट्यूम पहन रही हैं, ये वो लोग धकाधक बेच रहे हैं। मैं ये लिख के दे सकता हूं, जितनी भी लड़कियां ये ट्रेंड कर रही हैं, इनमें से ज्यादातर कॉस्ट्यूम का खर्चा लड़कों की जेब पे जा रहा होगा। ये तो कुछ मैच न हुआ। यही तो गेम है, ट्रेंड कर रही हैं लड़कियां।
और लोड बॉयफ्रेंडों की जेब पे आ रहा है। यही तो वो लोग चाहते हैं, पहला तो हम डिस्ट्रैक्ट रहें और अगर बच्चे कुछ लौंडे कुछ फोकस्ड हो जाएं तो उनकी जेब ढीली रहे। फिलहाल मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि बढ़ के गेम को समझो, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो और इस तरह के ज्ञान को अर्जित करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और लाइक शेयर करके कमेंट कर देना, क्योंकि मैं तो पूरी तरह फोकस्ड हूँ वीडियो लाने में। जल्दी आओ, उसका बैटिंग वाला ब्लॉग आया है। शायद स्वागत ब्लॉग आया, देखना देख देखने।